प्रिय विद्यार्थियों, संस्कार भारती के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बीए पार्ट थर्ड की आधुनिक काव्य के कामायनी महाकाव्य की श्रद्धा सर्ग के पद्यांशों पर अध्ययन कर रहे थे कि कामायनी जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखित एक महाकाव्य है, जिसमें श्रद्धा सर्ग के ही आपके सर्ग को शामिल किया गया है। इसके 3 जो पूर्व पद्यांश है उनका हमने अध्ययन किया। किस तरह से मनु अपने जीवन की उस अवस्था से दुखी हो जाता है जब उत्तर भारत में भयंकर प्रलय जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जल प्रलय के कारण देव संस्कृति का अंत हो जाता है और साथ ही साथ देखते हैं कि चारों तरफ पूरा संसार जल में समाया हुआ सा प्रतीत होता है। उस समय जो मनु है वो पूरी तरह से निराशाओं से भर जाता है। निराशा की वेदना उसको घेरे रहती है। उसी समय उसकी मुलाकात श्रद्धा से होती है, जो उसमें जीवन जीने के प्रति एक ललक, एक जीवन जीने के प्रति एक संभावना व्यक्त करती है। हमेशा जो श्रद्धा है वो मनु को सदैव जीवन में अग्रसर रहने और सदैव आशावादी बने रहने की प्रेरणा देती है। उसके सहयोगी के रूप में श्रद्धा सामने आती है। ये एक ऐसा पात्र है जो मनु के हृदय के सबसे नज़दीक है। यह हृदय का प्रतीक है, जैसा कि हमने पढ़ा भी कि किस तरह से वह मनु की उस दीन दशा से दुखी होकर के, श्रद्धा पूरी तरह से दुखी होकर के वह मनु को जीवन जीने की प्रेरणा देती है और समझाती है कि जीवन में हताशाएं, निराशाएं आती रहती है, किंतु हमें हार मानकर बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि जीवन से निराश होना मृत्यु के समान है। इसलिए तुम्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। सुख और दुख ईश्वर के दिए हुए वरदान हैं, उन्हें हम स्वीकार करना चाहिए हमें, क्योंकि न तो दुख में स्थायित्व है और न ही सुख में स्थायित्व है। ये समय के साथ आते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि अगर सुख के बाद अगर दुख नहीं आएगा तो फिर जीवन की वास्तविकता की अनुभूति कैसे होगी। जीवन का वास्तविक जो पहचान है वह दुख से ही होती है। सुख के वास्तविक जीवन की पहचान नहीं हो पाती। इसलिए कवि ने यहाँ पर जो दुखी मनु है, उस मनु के दुख का आवरण हटाने के लिए श्रद्धा को वहाँ भेजा है। श्रद्धा किस तरह से मनु के लिए एक सहयोगी बनकर सामने आती है और मनु को बहुत समझाती है। मनु को कहती है कि तुम्हें निराश या हताश होने की आवश्यकता नहीं है। जीवन दुखों से भरा हुआ है, फिर भी हमें उसे जीना चाहिए, क्यों वह ईश्वरीय वरदान है। उस वरदान को हमें छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं और इन सुख दुख को हमें सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। इसी संपूर्ण व्यथा में, इस संपूर्ण जो पद्यांश हैं, इन संपूर्ण पद्यांशों में जीवन के प्रति एक जोश, एक उमंग और एक नई प्रेरणा के रूप में श्रद्धा सामने आती है। देखिए पद्यांश में किस तरह से जो मनु है वो ये समझ लेता है कि शायद अब मेरे जीवन का कोई उद्देश्य शेष नहीं रह गया। इसलिए उसके मन में तरह तरह के द्वंद्व उठते हैं, तरह तरह के सवाल उठते हैं कि आखिर ये जो संस्कृति नष्ट हुई है, इस संस्कृति से संपूर्ण मानव जाति का अंत हो गया है। किंतु मनु ये नहीं जानता था कि श्रद्धा उसकी जब से जीवन में आई है, तब से एक नई सृष्टि, एक नए जीवन का आरंभ होने जा रहा है। निश्चित रूप से मनु दुखी था और यह चाहता था कि अब मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है। जब वो निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, तो एक आशा की किरण बन करके श्रद्धा सामने आती है। श्रद्धा ही उनके समस्त निराशा के कारणों का अंत करती है और उन्हें बहुत समझाती है और ये कहती, कर्म के प्रति प्रेरित करती है कि व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, निष्कर्मण्य नहीं होना चाहिए। व्यक्ति कर्म करता है तो उसका विकास होता है, जीवन में वो आगे बढ़ता है।
निष्कर्मण्यता की नीति नहीं अपनानी चाहिए। यहाँ इतने उपदेश, इतनी बात कही गई है कि सारा संसार कर्म से ही आगे बढ़ता है और कर्म ही हमें सुख और दुख की जो अवधि है वो प्रदान करते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो दुख के स्थान पर हमें सुख की अनुभूति होगी। समस्त प्रकार के दुखों और सुखों के पीछे कर्म ही सहायक है। इसलिए काम के प्रति सदैव सजग रहना चाहिए। कार्य का मतलब निष्ठा, काम का मतलब ये जो संसार है ये सब काम के लिए ही प्रेरित है। अब यहाँ काम, ईश्वर, परमात्मा, कार्य, निष्ठा, बहुत सारे अर्थ को लेकर के उत्पन्न हुए हैं। इसलिए कवि ने यहाँ पर कार्य यानी कि आशावादी बनकर के कार्य के प्रति सजग एवं जागरूक रहने का आग्रह करते हैं और किस तरह से मनु निराशाओं से भर जाते हैं, किंतु उनके मन में एक नई आशा, एक नई उम्मीद, एक नया जोश भरने का काम श्रद्धा करती है। ये श्रद्धा का ही कथन है जो मनु के प्रति है। क्या कहती है श्रद्धा? देखिए, उस निराश मनु के मन में किस तरह जीवन की ललक पैदा करने का कार्य करती है। देखिए क्या कहती है, तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का ये कैसा वेग, आहा तुम कितने अधिक हताश, बताओ ये कैसा उद्वेग। श्रद्धा मनु से कहती है, हे तपस्वी, साक्षात रूप में हे मनु तुम तपस्वी लग रहे हो। जैसे तपस्वी साधना में लीन रहता है, तुम भी किसी गंभीर चिंतित या मुद्रा में बैठे हुए हो, बात ही सोच रहे हो, विचार कर रहे हो, गंभीर विषयों के ऊपर तुम्हारे विचार चल रहे हैं। जैसे तपस्वी विचार करता है, तुम्हारी गंभीर स्थिति, तुम्हारी गंभीर सोच एक तपस्वी की अनुभूति कराता हमें। ये तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, क्लांत यानी चिंतित या दुखी। मनु को कहती है श्रद्धा कि हे तपस्वी, हे कर्मशील व्यक्ति, तुम जीवन के प्रति इतने क्यों चिंतित हो। क्लांत यानी चिंतित या थके हुए, दुखी। तुम इतने दुखी या चिंतित क्यों हो, श्रद्धा जानना चाहती है। प्रश्नवाचक चिन्ह है। देखिए, वेदना का ये कैसा वेग, वेदना यानी दुख, पीड़ा, जो तुम्हारे हृदय में जो पीड़ा उत्पन्न हो गई है उसका वेग, वेग का मतलब होता है प्रवाह, जो तेजी से बह रहा वेदना दुख है। दुख का जो वेग है वो बहुत तेज है, बहुत अधिक है। इसलिए तुम्हें ये सोचना चाहिए कि तुम्हारी वेदना, तुम्हारी पीड़ा, थोड़ी वेदना जो है उसका वेग काफी तेज है। वेदना को कम करो, तो अनुभवित करो तुम वेदना का कैसा वेग। तुम दुख को ही अनुभूति कर रहे हो, जीवन के वास्तविक सत्य को नहीं जानते हो, केवल मन में वेदना यानी दुख के बारे में सोच रहे हो। इसलिए तुम्हारे मन में दुख के ही भाव का प्रवाह है तेजी से। फिर प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्योंकि व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही हो जाता है। तो तुम क्या कर रहे हो, वेदना के बारे में विचार कर रहे हो, दुख के बारे में सोच रहे हो, और यह दुख का वेग और तेज बढ़ रहा है, और अधिक बढ़ रहा है। इसलिए तुम्हें दुख के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। क्या कहती है, आहा, दुखी होकर के श्रद्धा कहती है, आहा तुम कितने अधिक हताश, बताओ कैसा उद्वेग। मनु को कहती है श्रद्धा कि आहा, हे मनु, तुम इतने अधिक हताश क्यों हो, निराश क्यों हो। तुम्हें निराश और हताश होने की आवश्यकता नहीं है। जीवन उथल पुथलों से भरा हुआ है, जीवन सुख दुख से और कठिनाइयों से भरा हुआ है। तुम्हें हताश होने की, तुम इतने हताश क्यों हो, इतने दुखी क्यों हो, इतने निराश क्यों हो। मनु यही जानना, श्रद्धा यही कहती है, बताओ ये कैसा उद्वेग। उद्वेग का मतलब होता पागलपन या बेचैनी। अब तुम ही बताओ, तुम्हें इतनी बेचैनी या पागलपन क्यों है, क्योंकि तुम तो इतने गंभीर हो गए हो कि जीवन के प्रति पूरी तरह से निराशा में गिर गए हो। इसलिए तुम ही बताओ, तुम इतने निराश क्यों हो। बताओ ये कैसा उद्वेग, तुम्हारे मन में उत्पन्न जो पागलपन का एक भाव है जिसके बारे में सदैव तुम उद्वेग होते हो। उद्वेग यानी बेचैन हो जाते हो, पागलपन की स्थिति तक पहुंच जाते हो
क्योंकि व्यक्ति अधिक विचार करता है तो उसकी स्थिति पागलपन तक पहुंच जाती है। तो तुम्हारी स्थिति भी वैसी ही हो गई है, पागलपन जैसी। अब तुम ही बताओ ये कैसा पागलपन है, कैसा बद्धापन है। देखिए यहाँ समझा रही है मनु को श्रद्धा। आगे क्या कहती है देखिए, हृदय में क्या है नहीं अधीर लालसा, जीवन की निशेष कर रहा वंचित कहीं न त्याग तुम्हें, मन में घर सुंदर वेश। आगे मनु को समझाती हुई श्रद्धा कहती है, उसे आशा बंधाती हुई उसके मन में उसे ये कहती है, हृदय में क्या है, तुम्हारे हृदय में क्या है, तुम अपने मन में क्या सोच रहे हो। नहीं अधीर लालसा, तुम धैर्य नहीं रख रहे हो, तुम्हारे मन में धैर्य नहीं है। अधीर लालसा, अधीर का मतलब होता है जिसमें, लालसा यानी किसी चीज को प्राप्त करने की ललक, एक इच्छा, उसमें तुम्हें बिल्कुल भी धैर्य नहीं है। तुम्हारे हृदय में उद्विग्न हो रहा है, तुम्हारा हृदय तरह तरह के विचारों से ग्रसित है और तुम्हें जो चीज तुम्हें चाहिए, तुम्हारे मन में अभिलाषा है, उसमें तुम तनिक भी क्या नहीं रख रहे हो, धैर्य नहीं रख रहे हो। हर कार्य में एक समय लगता है, एक समय होता है, समय के अनुरूप भी सारे कार्य होते हैं। हृदय में है क्या, हृदय में नहीं अधीर लालसा। हे मनु, तुम्हारे हृदय में जरा भी धैर्य नहीं है, तुम हमेशा किसी न किसी प्राप्त चीज को प्राप्त करने की लालसा अपने मन में सदैव रखते हो। जीवन की निशेष, क्या जीवन को तुम, यानी कि लालसा तो है लेकिन वो अधीर लालसा है, तुम्हें धैर्य नहीं है। तुम जीवन को क्या, तुम तो ये मानते हो कि मैंने अब जीवन जी चुका, मैं अब कोई शेष जीवन जीना बाकी नहीं रहा। निशेष का मतलब होता है बचा हुआ। अब मेरे जीवन में कोई उद्देश्य नहीं शेष रहा है, मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, अब मैंने जो जीवन जिया वो बहुत है। तो इसलिए तुम्हारी अधीर लालसा है ये जीवन के प्रति, तुम्हें धैर्य नहीं खोना चाहिए। तुम्हें हृदय में एक शांति या शांत रूप को धारण करना चाहिए। अधीरता को तुम छोड़ो, धैर्यता को तुम धारण करो। जो तुम्हारे मन में लालसाएं हैं, इच्छाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, जीवन की विशेष, लेकिन तुम तो ये मान रहे हो कि हमारी संपूर्ण अभिलाषाएं पूर्ण हो गई है। अभिलाषाओं को रखते भी हो, अधीर भी हो जाते हो। तो अब तुम ही बताओ जीवन कितना शेष बचा है, निशेष बचा हुआ है। अब जीवन कितना शेष बचा हुआ है, तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में तुम आशा रखो, आशावादी बनो, मन में लालसा रखो, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए कर्मरत रहो, कर्महीन मत बनो। लालसा यानी इच्छा, अभिलाषा तुम्हें त्यागनी नहीं चाहिए। अभिलाषाओं के को बढ़ाओ, कर्म के प्रति रत रहो और जीवन जो बचा हुआ है उसको सही कर्म की तरफ ले जाओ। यही कहना चाहती है श्रद्धा मनु को। अब देखिए, कर रहा वंचित कहीं न त्याग तुम्हें, मन में घर सुंदर वेश। कहीं मनु को कह रही है समझाती हुई कि हे मनु, तुम कहीं मन के अंदर, कहीं तुम्हारे मन के अंदर तुम्हें त्याग की भावना तो नहीं पनप गई कि संसार निशेष बेकार है। तुम्हारे मन में कहीं न कहीं वंचित, यानी तुम त्याग करना चाहते हो, संसार की हर चीज से वंचित रहना चाहते हो, सुख से वंचित रहना चाहते हो, सुख भी नहीं चाहते हो, सुख का भी परित्याग करना चाहते हो। तुम कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें संसार से विरक्ति हो गई है, संसार से तुम दूर भागना चाहते हो, अब तुम संसार से कुछ भी नहीं चाहिए, तुम्हें संसार के प्रति पूरे संसार को ही त्याग दिया, ऐसे भाव तो तुम्हारे मन में उत्पन्न नहीं हो रहे हैं। श्रद्धा यही तो विचार कर रही है, कर रहा वंचित कहीं न त्याग तुम्हें, अर्थात तुम्हें त्याग कहीं संसार के सुखों से वंचित तो नहीं कर रहा है। इसका मतलब है जो त्याग है वो संसार के समस्त प्रकार के सुखों से तुम्हें वंचित तो नहीं कर रहा है। वंचित यानी अलग करना, कि तुम केवल दुख को ही स्वीकार करो और सुख से वंचित हो जाओ। तो ऐसा त्याग किसी के हित में नहीं है। तुम्हें मन में घर सुंदर वेश, मन में घर सुंदर वेश। हे मनु, तुम्हें मन में, अब इस मन में, मन रूपी घर में
सुंदर भाव को धारण करना चाहिए, सुंदर वेश, तुम्हें सुंदर भावना, तुम्हें सुंदर कल्पना करनी चाहिए, सुंदर कल्पना करनी चाहिए, सुंदर जीवन जीने की अभिलाषा रखनी चाहिए। मन को सुंदर बनाओ तो मन रूपी घर में कुछ भी निराशा के भाव न आ पाए, कुछ भी बेकार की बातें नहीं आ पाए। तुम्हारा मन है वो सुंदर घर की बाती, घर सुंदर वेश, अर्थात मन रूपी घर में एक सुंदर भावों का समावेश हो, सुंदर भावों का समावेश हो। कहीं भी निराशा का भाव न हो, कहीं त्याग का अधिक भाव न हो, क्योंकि त्याग का भाव होने से तो संसार के समस्त प्रकार के सुखों से तुम वंचित हो जाओगे। तो इसलिए देखिए अगले पंक्ति में, दुख के डर से तुम अज्ञात जटिलताओं का कर अनुमान, काम से झिझक रहे हो आज भविष्य से बनकर अनजान। श्रद्धा कहती है मनु से कि हे मनु, श्रद्धा कहती है मनु से कि हे मनु, दुख से तुम डर गए हो, दुख से तुम भयभीत हो गए हो। अज्ञात जटिलताएं, ऐसी समस्याएं आती है जीवन में, जटिलताएं यानी कठिनाइयां, समस्याएं जो जिसको किसी को पता नहीं होती है वो जीवन में आती अवश्य है। तुम उन जटिल समस्याओं से कहीं घबरा तो नहीं गए, दुख से, उन समस्याओं से, दुख से कहीं तुम डर तो नहीं गए हो। जीवन में अनेक प्रकार की अज्ञात समस्याएं आती है जिसे हम जानते नहीं हैं। अज्ञात यानी जिसे हम जान नहीं सकते, जटिलताएं यानी समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं, तुम उसका अनुमान कर रहे हो, तुम सोच रहे हो, अनुमान यानी विचार कर रहे हो, और तुम दुख और उन समस्याओं से, उन कठिनाइयों से और उन दुख से तुम पूरी तरह से डर गए हो, और वह डर तुम्हारा अज्ञात है। इसलिए हे मनु, तुम्हें इस दुख से अपने आप को अलग कर लेना चाहिए, क्योंकि जीवन में अनेक समस्याएं आती है, अनेक जटिलताएं आती है। उनका निवारण हम कर्म क्षेत्र में चलकर अपने कर्म के माध्यम से समस्त प्रकार की जटिलताओं को दूर कर सकते हैं। तुम अज्ञात जटिलताओं से घबराओ मत, उस दुख से डरो मत, उनका सामना करो, उनका मुकाबला करो, ये कहना चाहती है। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम केवल समस्याओं पर क्या कर रहे हो, अनुमान लगा रहे हो। अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है। दुख से डरने की और समस्याओं से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समस्याएं, दुख, ये हमें जीवन के प्रति और अग्रसर करते हैं। ये विकास में सहायक है, न कि बाधक। देखिए, काम से झिझक रहे हो आज, हे मनु, तुम कर्महीन हो गए हो। काम का मतलब होता कर्म। तुम कर्म से झिझक रहे हो, कर्म से दूर जा रहे हो, कर्महीन हो रहे हो। कर्म करो, तुम कर्म से झिझको मत, शंका मत करो कर्म से, कर्म के प्रति निष्ठावान रहो। आज तुम कर्म से झिझक रहे हो, काम करने से, कार्य के प्रति तुम क्या हो रहे हो, विमुख हो रहे हो कार्य से, जबकि तुम्हें कार्य के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। तुम कार्य से क्या कर रहे हो, झिझक रहे हो। भविष्य से बनकर अनजान, क्या भविष्य में क्या होगा, भविष्य आने वाला भविष्य कैसा होगा, उसके बारे में तुम क्या हो रहे हो, अनजान बने हुए हो। इसलिए यहाँ मनु को श्रद्धा कहती है कि हे मनु, तुम कर्म से झिझक रहे हो, काम से झिझक रहे हो, और भविष्य के बारे में, अनजान भविष्य, अनजान समस्याओं के बारे में, अनजान भविष्य के बारे में विचार कर रहे हो। अगर तुम कर्म करोगे तो अनजान भविष्य से डरने की आवश्यकता नहीं है। जब हमारा कर्म श्रेष्ठ होंगे तो उसका भविष्य भी श्रेष्ठ होगा। इसलिए भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। कर्म के प्रति सचेत रहो, झिझको मत, भविष्य से बनकर अनजान, भविष्य से अनजान मत बनो। भविष्य के प्रति तुम क्या रहो, सावधान रहो, कर्म के प्रति ललक रखो, कर्म के प्रति निष्ठावान रहो। अब देखिए, कर रही लीला में आनंद महाचिति, सजग हुई सी व्यक्त, विश्व का उन्मूलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। आगे मनु को समझाती हुई, कर्म के प्रति सचेत करती हुई श्रद्धा कहती है कि हे मनु, कर रही लीला में आनंद महाचिति। इस संसार में ईश्वर की माया है,
महाचिति का मतलब होता है भगवान शिव की एक चिति, यानी भगवान शिव की आराधक, या हम ये कह सकते हैं महाचिति यानी महाशक्ति। जो संसार में जितने भी हम आनंद के स्वरूप में जिसे देख रहे हैं, कर्म के प्रति निष्ठावान जिस रूप में हम देख रहे हैं, वो ईश्वर की एक लीला है, एक महाशक्ति है जो सारे संसार में ये अनेक प्रकार की कर्म लीलाएं हमसे करवा रही है। जो आनंद का श्रेय है, जो आनंद का भाव है, यहाँ कहते हैं महाचिति का मतलब होता है महाशक्ति। इस संसार में है जो हमें कर्म के प्रति सजग करती है, कर्म के प्रति प्रेरित करती है। ये सारे संसार में व्यक्त होती है कर्म के द्वारा। एक महाशक्ति है जो अनेक प्रकार की लीलाएं सारे संसार में करती है। वो महाशक्ति अनेक प्रकार की लीलाएं, और वो हमें आनंद प्रदान करती है। यदि हम कर्म के प्रति कर रही लीला में आनंद, आज वही जो महाशक्ति है वो सारे संसार में अनेक प्रकार की लीलाएं हमें दिखा रही है और कर्म का संदेश दे रही है। आज वो व्यक्त हो रही है किसके रूप में? महाशक्ति के रूप में। इसलिए हमें इस बात का एहसास करना चाहिए कि हमें कर्म करना चाहिए, कर्महीन होना नहीं चाहिए, कर्म के प्रति सजग रहना चाहिए। आगे क्या कहते हैं? विश्व का उन्मिलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। आगे मनु को समझाती हुई श्रद्धा कहती है कि हे मनु, विश्व का उन्मिलन, विश्व इसी से उत्पन्न होता है। अभिराम का मतलब होता है सुंदर। इसी में सब होते अनुरूप, और उसी में मिल जाते हैं। यानी संसार उसी लीला स्थली या उसी परमात्मा या इसी विश्व में वो संसार का निर्माण होता है। और जो सुंदर निर्माण ईश्वरीय विधान का है, संसार में इस संसार का अस्तित्व, संसार की उत्पत्ति इसी विश्व में होती है। और अंत में सब इसी परमात्मा में उसी में अनुरक्त हो जाते हैं, मिल जाते हैं। यानी सारा संसार है वो जन्म लेता है और उसी परमात्मा की इसी विश्व में वो उन्मिलन भी हो जाता है, यानी मिल भी जाता है। व्यक्ति जन्म लेता है और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो ये संसार का नियम है, ये एक सुंदर नियम है। अभिराम का मतलब होता है सुंदर, कि विश्व का उन्मिलन, यानी ये इसी से उत्पन्न होता है विश्व, उसी परमात्मा से। जो सुंदर संसार है वो इसी से उत्पन्न होता है, इसी में सब अनुरक्त, और उसी में अंत में विलीन हो जाते हैं। अर्थात आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है अंत में। यहाँ आत्मा परमात्मा के भाव को भी व्यक्त किया गया है। जीवन के प्रति व्यक्ति जन्म लेता है, विश्व में अपना, संसार में अपना जीवन जीता है, सुंदर जीवन जीता है, और फिर अंत में उसी परमात्मा स्थली में जाकर के अनुरक्त यानी मिल जाता है, उसी ज्योति में समाहित हो जाता है। ये संसार का नियम है, ये समझा रही है श्रद्धा। तो ये संसार है, जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ये लगातार चलता रहता है, निरंतर गति से चलता रहता है। देखिए, काम मंगल से मंडित श्रेय, मार्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम। मनु को कर्म के प्रति सचेत करते हुए श्रद्धा कहती है कि हे मनु, काम मंगल से मंडित श्रेय मार्ग, यानी कर्म से बढ़कर के कोई मंगल कार्य नहीं है। श्रेय का मतलब होता है श्रेष्ठ कार्य नहीं है, कोई अच्छा मार्ग नहीं है। कर्म से ही हमारे सारे मंगल पूर्ण होते हैं, हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। व्यक्ति को कर्म के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए। यही संपूर्ण मंगल कार्य करने वाले हैं, ये हमारे शुभ कार्य करने वाले हैं। इसलिए काम के प्रति सजग रहो, कार्य के प्रति सजग रहो, कर्म के प्रति सजग रहो। और ये श्रेष्ठ मार्ग है जीवन में, उस पर चलने का मार्ग है, वो श्रेष्ठ मार्ग है। कर्म से ही हमें मंगल या शुभ की प्राप्ति होती है। इच्छा का है परिणाम, ये संसार की इच्छा का परिणाम है। जो व्यक्ति कर्म की इच्छा रखता है तो उसका फल भी अच्छा होता है, उसका मंगल ही मंगल होता है। इसलिए कर्म से को महत्व दो,
कर्महीन मत हो, कर्म के प्रति सजग रहो। कर्म ही हमें जीवन के प्रति नए मार्ग सुझाता है। इसलिए हे मनु, ये संसार जो कर्म करता है वह समस्त प्रकार की अपनी मंगल कामनाओं को प्राप्त कर लेता है, जीवन का एक श्रेष्ठ मार्ग चुन लेता है, और यही संसार की इच्छा का ही परिणाम है, कर्म का ही परिणाम है, कर्म का ही प्रतिफल है। देखिए, तिरस्कृत कर तुम भूल बनाते हो असफल भावना। देखिए, तुम कर्म का क्या कर रहे हो? तिरस्कार कर रहे हो, उसका अपमान कर रहे हो, और क्या कर रहे हो? अपने जीवन को निराशाओं में भर करके अपने ही जीवन को तुम असफल बना रहे हो। तुम भूल से अपने जीवन को असफल बना रहे हो। कर्म का तुम तिरस्कार कर रहे हो, अपमान कर रहे हो, और अपने जीवन को पूरी तरह से असफल बना रहे हो। अरे भाई, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, फल स्वयं ही प्राप्त हो जाए। अगर कर्म श्रेष्ठ है तो फल भी श्रेष्ठ होगा। इसलिए तुम कर्म की उपेक्षा मत करो, उसका तिरस्कार मत करो, भूल से भी उसका तिरस्कार मत करो, नहीं तो हमारा जीवन असफल हो जाएगा, हम जीवन की निराशाओं से घिर जाएंगे। ये भवधाम, ये संसार जो है, ये असफलताओं का कारण बन जाएगा। इसलिए यहाँ मनु को समझाती हुई श्रद्धा कहती है कि तुम कर्म का तिरस्कार मत करो। अगर तुम कर्म का तिरस्कार करोगे तो अपने ही जीवन को असफल बना लोगे, अपने ही निराशाओं में तुम घिर जाओगे। इसका मतलब ये है, यानी श्रद्धा मनु को जीवन के प्रति नए मार्ग की ओर, जीवन के कर्म मार्ग की ओर प्रेरित करती है, उसे ले जाने का काम करती है। जो मनु पूरी तरह से दुखी था, हताश था, और वही पूरी तरह से जीवन को निशेष मान रहा था कि अब जीवन में कुछ भी शेष नहीं, वहाँ श्रद्धा ने उसके मन में, उसके हृदय में जीवन के प्रति नए बीज अंकुरित कर दिए, जीवन के प्रति एक नई लालसा, एक नया भाव उत्पन्न कर दिया, और कर्म के प्रति उन्हें सचेष्ट कर दिया मनु को। यह श्रद्धा के भाव, श्रद्धा के विचार, जो सदैव एक भारतीय नारी के जो आदर्श कथन है, वो समस्त कथन इस पद्यांशों में हम देख सकते हैं। देखिए, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा ये जीना नील छिपाए जिसमें सुख का गात, गात यानी शरीर। आगे श्रद्धा मनु को समझाती हुई कहती है कि हे मनु, दुख की पिछली, जो समय दुख से बीत गया, जो पिछली रजनी यानी रात, दुख की जो रजनी है यानी रात है, वो बीत जाती है, कभी स्थायित्व नहीं होता उसमें, और फिर एक नया सवेरा होता है, एक नई प्रातः काल होती है जिसमें सुख का प्रकाश होता है, सुख का प्रकाश होता है, एक नया सूर्योदय होता है, जीवन में सुख दुख का अंत होता है, दुख बीत जाता है, रजनी की बाती, जैसे रात आती है जो अंधकार में होती है, किंतु रात के बाद में सवेरा भी होता है। सवेरा, उजाला या सवेरा सुख का प्रतीक है, रजनी दुख का प्रतीक है। तो जीवन सुख और दुख से भरा हुआ है, यही तो कहना चाहती है। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का प्रभात, दुख की जो रजनी है, रात है, वो बीत जाती है, अर्धरात्रि का समय हो गया है, अब सुख का एक नया प्रकाश फैलेगा जीवन में, एक नए सुख का प्रकाश या नए सुख का प्रभात होगा। प्रभात यानी सवेरा, नवल यानी नए, नए का सुख का आभास होगा, अंधकार छट जाएगा, और दुख के बादल छट जाएंगे, और जीवन में सुख की अनुभूति हो सकेगी। श्रद्धा कह रही है, एक पर्दा ये झीना नील छिपाए जिसमें सुख की गात। आप आसमान को देखते हो, नीले रंग का एक झीना सा पर्दा है, जिसमें वह अंधेरा भी छुपा है और जिसमें प्रकाश का भाव भी छुपा है। गात यानी शरीर, ये शरीर किसका? आकाश। आकाश को हम देखते हैं कि यह नीले रंग का है। इस नीले रंग के इस आकाश में कई भाव छुपे, कई पर्दे, एक पर्दा है कभी अंधकार का, कभी उजाले का, और वो झीना पर्दा है, बहुत पतला है। जैसे रात्रि होती है तो जो पर्दा है वो आवरण पड़ जाता है सारे संसार पर, एक पर्दा। लेकिन जैसे ही
पर्दा सब सवेरा होता है तो उस झीने पर्दे से एक नए सुख का प्रभात होता है, एक नए सुख का आभास होता है। तो शरीर एक है किंतु भाव सुख दुख के अलग अलग हैं। तो कहने का मतलब होता है एक पर्दा ये जीना नील छिपाए जिसमें सुख दुख। वो विस्तृत नीला आकाश है, उस नीले आकाश ने अंधकार को भी अपने अंदर छिपाए हुए हैं और प्रकाश को भी उस झीने नीले पर्दे के बीच में छिपाए हुए हैं। वो सुख का भी प्रतीक है तो दुख का भी प्रतीक है। तो इस प्रकार इसके अंतर्गत रहस्यमयी भाव की अनुभूति हुई है। देखिए, जिसे तुम समझते हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, इसका यह रहस्य वरदान कभी मत इसको जाओ भूल। मनु को समझाती हुई श्रद्धा कहती है कि हे मनु, जिसे तुम जीवन का अभिशाप यानी श्राप समझ रहे हो कि हमारे जीवन में तो केवल दुख ही है, केवल पीड़ा ही है, ऐसा नहीं है। तुम जीवन को अभिशाप मत समझो, श्राप मत समझो। जगत की ज्वालाओं का मूल, जगत यानी संसार की ज्वालाओं का मतलब होता कठिनाइयां, विपत्तियां का मूल है। मूल यानी मुख्य है। कहने का मतलब होता है संसार में समस्याएं आती है, जटिलताएं आती है, ज्वालाओं की भांति बड़ी बड़ी कठिनाइयां आती जीवन में, किंतु ये जीवन के लिए अभिशाप नहीं है, बल्कि ये जीवन को गति देने वाले हैं, जीवन को अग्रसर करने वाले हैं, जीवन में एक नई स्फूर्ति और एक नया मार्गदर्शित करने वाला मार्ग है। तुम इसे अभिशाप मत समझो, क्योंकि व्यक्ति दुख होगा तभी तो वह सुख की अनुभूति करेगा, क्योंकि सुख के लिए वो संघर्ष करेगा, दुख से लड़ेगा और सुख का प्रभात ले आएगा। तो इसी तरह से वो भी यही कहना चाहते हैं कि तुम जिसे समझते हो अभिशाप, दुख को, पीड़ाओं को, समस्याओं को सबसे बड़ा अभिशाप समझ रहे हो, लेकिन संसार का ये मूल है। संसार का ये मूल है। मूल का मतलब होता मुख्य। जटिलताएं संसार में आती है, समस्याएं संसार भर में आती है, किंतु स्थायित्व नहीं है। ये समय के साथ साथ समाप्ति भी हो जाती है। ये ईश्वरीय वरदान है। अब अगली पंक्ति में देखिए क्या कहता है, ईश का यह रहस्यमय वरदान। ये तो ईश्वर का रहस्यमय वरदान है। इस वरदान को हमें समझना चाहिए। कभी मत इसे जाओ भूल। इस बात को कभी भी मत भूलना कि जीवन में बड़ी से बड़ी समस्याएं आती है और बड़ी से बड़ी समस्याएं आती हैं, और उस समस्याओं का अगर हम मुकाबला करते हैं तो हम सबसे बड़े विजेता बन सकते हैं। इसलिए जीवन में कठिनाई आए, दुख आए, हमें कभी नहीं घबराना चाहिए। जीवन के विकास के लिए सब कठिनाइयां और दुख आते हैं। इसलिए हे मनु, तुम उस ईश्वर के वरदान को, उस रहस्य को समझो जो हमें कठिनाइयां देता है, जो हमारे मुसीबतें हम पर डालता है। वो इसलिए करता है कि ताकि हम अपने कर्म के प्रति सजग रहें, हम निष्क्रिय न हों। इसलिए वो कठिनाइयों को पैदा करता है, वो दुखों को जन्म देता है, वो दुखों की अनुभूति कराता है। इसलिए तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इस बात को कभी मत भूल जाना, क्योंकि दुख ईश्वरीय वरदान है, उसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ये भगवान का दिया हुआ है, उस ईश्वर का दिया हुआ है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा अज्ञे ने भी कविता लिखी है कि दुख सबको मांसता है। दुख सबको, व्यक्ति को और अधिक चमक और स्फूर्तिदायक बना देता है कि उस भगवान को वरदान या धन्यवाद देना चाहिए जिसने हमें दुख दिया। अर्थात दुख से ही व्यक्ति अग्रसर होता है विकास की ओर, दुख से ही व्यक्ति अपने जीवन में कार्य के लिए प्रेरित होता है। इसलिए मनु को यहाँ पर श्रद्धा यही कहती है कि यह ईश्वर का एक रहस्यमय वरदान है। इस वरदान को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। ये दुख आते हैं, ज्वालाओं की भांति है जो संसार को जलाती है, नष्ट करती है। ये बड़ी समस्याएं हो सकती है, किंतु ये ईश्वर का एक वरदान है। इसे अभिशाप मत समझो, इसे अभिशाप यानी श्राप मत समझो। क्यों? क्योंकि वास्तव में ईश्वर हमारी परीक्षा लेता है कठिनाइयों को देकर के, कि हम क्या उन कठिनाइयों का मुकाबला कर सकते हैं या नहीं। यही भाव है इसमें। देखिए,
विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान, यही दुख सुख विकास सत्य भूमा का मधुमय गान। आगे मनु को समझाती हुई श्रद्धा कहती है कि हे मनु, विषमता यानी विषमता का मतलब होता है असमानता है। सारा संसार असमानताओं की पीड़ाओं से व्यस्त है, घिरा हुआ है। यानी सारा समाज जो विश्व है वो असमानताओं से घिरा हुआ है, बहुत सारी समस्याओं से घिरा हुआ है, बहुत सारी पीड़ाओं से घिरा हुआ है। तुम देख रहे हो स्पंदित विश्वमान, फिर भी संसार चल रहा है। धड़क, स्पंदित का मतलब होता है धड़क रहा है, चल रहा है, गतिमान है। चाहे वो कितनी भी विषमताएं और पीड़ाओं से भरा हुआ हो संसार, फिर भी ये संसार अभावों में या विषमताओं में या अनेक प्रकार की जो अनेक प्रकार की जो भ्रांतियां हैं, दुख है, पीड़ाएं हैं, उनको सहन करते हुए भी ये संसार क्या चल रहा है, गतिमान है, कभी रुकता नहीं है। तो तुम्हें पीड़ा से, दुख से वंचित होने की आवश्यकता नहीं है। सारा संसार विषमता और पीड़ाओं से व्यस्त हो रहा है, घिरा हुआ है। कोई भी व्यक्ति दुख से वंचित नहीं है। दुख की अनुभूति सबको है, सब उस दुख की अनुभूति को महसूस करते हैं। ये संसार, ये महान संसार की विशेषता है कि वो कौन सी, कि वह विषमताओं से भरा हुआ है, वह पीड़ाओं से भरा हुआ है, फिर भी जीवन में अपने कर्म के प्रति सचेत है। देखिए, यही सुख दुख विकास का सत्य, यही भूमा का मधुमय दान। आगे श्रद्धा कहती है कि हे मनु, दुख और सुख जीवन के विकास का मार्ग है। दुख का मार्ग ही सुख की ओर ले जाता है, सुख का मार्ग दुख की ओर ले जाता है। तो ये समझो कि दुख का मार्ग सुख की ओर ले जाता है, सुख का मार्ग दुख की ओर ले जाता है। ये जीवन का वास्तविक सत्य है, ये जीवन का विकास की प्रक्रिया है। यही भूमा का मधुमय दान। भूमा का मतलब होता ब्रह्मा, ईश्वर का सारे संसार को एक मधुरता का दान है, मधुमय दान है, एक अद्भुत महादान है जिसकी अनुभूति हम कर पाते हैं। जीवन में सुख और दुख हमारे जीवन के सत्य के प्रतीक है। जीवन में सुख और दुख हमारा सत्य का मार्ग विकसित करते हैं। इसलिए ये ईश्वर का, उस परमात्मा का, उस ब्रह्मा का ये मधुर दान है। इस मधुर दान को हमें, माधुर्यता के दान को हमें स्वीकार करना चाहिए, चाहे वो सुख हो या दुख हो। ये ईश्वरीय वरदान है, ये सत्य है। इस सत्य को हमें स्वीकार करना चाहिए। यह बात इसमें कही गई है। देखिए, नित्य समरसता का अधिकार उमड़ता, कारण जल्दी समान, व्यथा से नीली लहरों बीच बिखरते, सुखमय मणि द्युतिमान। आगे मनु के मन में जो उमंग और वेग भरती हुई श्रद्धा कहती है, नित्य समरसता का अधिकार उमड़ता, कारण जल्दी समान। नित्य यानी प्रतिदिन, हमेशा, ईश्वर। समरसता यानी समानता का, सबको नित्य समानता से जीने का अधिकार है, सबको समानता का अधिकार है। और उमड़ता कारण जल्दी समान, इसी कारण व्यक्तियों के मन में सागर के समान अनेक भाव उमड़ते हैं। जल्दी यानी सागर, जैसे सागर अनेक प्रकार के मोती छिपाए रहते हैं अनमोल, तो उसी सागर की भांति हमारे मन में भी अनेक प्रकार के भाव छिपे रहते हैं, अनेक प्रकार। और सबको समानता का अधिकार है, सबको समरसता का अधिकार है, सबको उस जलधि यानी उस मन में समस्त प्रकार के विचारों को समागम करने का अधिकार है। व्यथा से नीली लहरों के बीच बिखरते सुखमय मधुरता। किंतु देखिए, सागर भी कैसा है, अपने अनमोल जो मोती है, जो सागर की गहराइयों में छिपे हुए होते हैं, सागर उन मोतियों को अपनी नीली लहरों के बीच में सारी धरती पर बिखेर देता है। वो चमकने वाले द्युतिमान यानी चमक बिखेरते, माणिक गण, माणिक के अनमोल मोती जो चमक बिखेरते हैं, वे सुख के भाव हैं। हमारा मन भी सागर की तरह है, जिसमें अच्छे और बुरे भाव पाए जाते हैं। कभी ये
गंभीरता को बता रहा है। हमारा मन क्या है, एक सागर के समान है। सबको समानता का अधिकार है, सबको विचार करने का अधिकार है। और जब कभी हमारे मन में उद्वेलन उत्पन्न होते हैं या मन उद्वेलित होता है तो लहरों की भांति अनेक विचार, अनेक भाव उस भांति बिखर जाते हैं, जिस तरह से सागर की गहराइयों में छिपे हुए अनमोल मोती जो सारी धरती पर बिखर करके अपनी रोशनी को फैला देते हैं। ये सुख के जीवन की कल्पना की गई है, यहाँ और सुख की अनुभूति की गई है। इसलिए मनु, तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें वो जो से सागर होता है, सागर अपनी लहरों के माध्यम से सुख की जो माणिक मोती है वो सारे संसार में फैला देता है। उसी तरह से हम भी अपने कर्म के प्रति सजग होकर के सुख का वर्णन कर सकते हैं, सुख की अनुभूति कर सकते हैं, सुख को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हे मनु, तुम्हें दुखी होने की, हताश होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें निराश होने से, हम तो यही कहेंगे कि निराश होना एक बुरी आदत है। इस आदत का परित्याग कर देना चाहिए। जीवन में कर्म की ओर रत होना चाहिए, आशावादी बनना चाहिए। इस प्रकार ये संपूर्ण पद्यांश श्रद्धा की ही मनोभावनाओं को व्यक्त करने वाले, मनु को कर्म के प्रति सजग सहायता करने वाले ये पद्यांश है, जिनमें कर्म के प्रति संदेश देती हुई प्रतीत होती है श्रद्धा, जो सदैव निराशा को हटाकर उसके मन में जीवन के प्रति एक नए भाव, एक नई विचारधारा को उत्पन्न करने का काम श्रद्धा कर रही है। ये कामायनी महाकाव्य का एक श्रेष्ठ पात्र है, जिसने नारी की समस्त भावनाओं को, पुरुष के प्रति जो भावनाएं हैं उन समस्त भावनाओं को उकेरा गया है, बताया गया है कि किस तरह से हमें जीवन के प्रति सचेत होना चाहिए, सजग होना चाहिए, कर्महीन नहीं होना चाहिए। सुख और दुख जीवन में आते रहते हैं और चले जाते हैं, किंतु हमें कभी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। वो ईश्वरीय वरदान है, चाहे दुख हो या सुख, हमें सहर्ष उसे स्वीकार करने की आवश्यकता है। इसका हम ये कह सकते हैं कि भाषा सरल है, सुबोध है, आकर्षक है, खड़ी बोली का इसमें प्रयोग है और साथ ही साथ इसमें संस्कृत और तत्सम शब्दावली के प्रयोग, अलंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वस्तु उत्प्रेक्षा और श्लेष और अनुप्रास अलंकार का ही सबसे ज्यादा प्रयोग इनमें किया गया है। तो इस प्रकार छंदों का राग और लय की गति के अनुरूप इसमें मात्रिक और दोनों वर्णिक दोनों ही छंदों का प्रयोग के रूप में हम देख सकते हैं। इसमें हम ये कह सकते हैं अभिधा, लक्षणा दोनों ही शब्द शक्तियों का भी सुंदर प्रयोग देखा गया है। माधुर्य और प्रसाद गुण का प्रयोग इसमें देखा जा सकता है। कवि जयशंकर प्रसाद ने अपनी अनूठी कल्पना के माध्यम से श्रद्धा के मुख से जीवन के प्रति जीवन के प्रति कर्मरत रहने का संदेश इस पद्यांश में दिया गया है। तो आगामी जो हमारे पद्यांश होंगे, उन पद्यांशों में जो शेष हमारे पद्यांश रह गए, ये श्रद्धा सर्ग से ही हैं। वो क्या संदेश देना चाहते हैं, आगामी कालांश में हम फिर से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।